हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए एक नए टॉपिक के साथ एक नया क्वेश्चन जो पिछली क्लास में हो चुका है। क्वेश्चन है आपका समलंबी के नियम से, ट्रापेजोइडल रूल से इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है सारणी नहीं दी गई है वो बनानी है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले एच की वैल्यू भी नहीं मालूम है, एच की वैल्यू भी बनानी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो एच की वैल्यू भी आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर सबसे बी का मान तो अपर लिमिट हो जाएगा -6, ये ए हो जाएगा 6 - 0, और एन की वैल्यू भी 6 लीजिए अपने से, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं गया है तो इसलिए अपने से लेना। अपने से लेना तो या तो 4 लेंगे या तो 6 लेंगे, 2 ही लेंगे, उससे आसानी होती है। हमेशा ऐसे ही किया जाता है, जब भी एन की वैल्यू नहीं दी गई रहती है तो 4 या 6 ही लेते हैं। अब यहाँ पर 6 इसलिए ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर जो हो जाएगा 6/6 = 1 हो जाएगा, एच की वैल्यू 1, तो थोड़ा इससे आसान हो जाएगा। यदि 4 लेते तो थोड़ा भिन्नात्मक रूप में आता है आंसर, थोड़ा टफ होता है कैलकुलेशन में। इसलिए यदि यहाँ पर मान लीजिए 0 से 4 होता, ठीक है, तो यहाँ 4 - 0 होता तो नीचे भी तब 4 ही लेते, उससे क्योंकि 1 हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। इस तरह से कर लेते हैं। अब चलिए सारणी बना लीजिए। अब आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ी बात जो पहली चीज़ ये है, x y, n का मान 6 है तो कितने खाने बनेंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से शुरू कहाँ से? 0 0 1 2 3 4 5 6। ये देखिए 0 से 6, क्योंकि ये x की लिमिट है। ठीक, अब आपको ये वैल्यू चाहिए, इनका लिख दीजिए y1 y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6। आपको इन सब की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक, तो जो y0 होगा वो क्या होगा? ये आपका ये ऊपर वाला x1 x2 x3 x4 x0 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं x0 + h। ठीक है, h जोड़ते जाएंगे तो वही आएगा। तो x0 कितना है आपका? 0 + 1, h की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा? 1। इसी तरह y1 क्या हो जाएगा? x1 + h। ठीक, तो x1 यहाँ क्या है? 1 है। ठीक, ये 1 है तो 1 लिख दीजिए। 1 + 1 = एक मिनट, ये तो ये x1 y0 की जो वैल्यू होगी, एक मिनट रुकिए, जो इसकी y0 की वैल्यू होगी बेटा वो इस फंक्शन से आएगी, क्योंकि y बराबर जो दिया गया है y बराबर f(x) होता है, और f(x) जो दिया गया है 1/1 + x², ये है। ठीक, तो अब यहाँ से जो y0 की वैल्यू होगी वो यहाँ पर रखनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा? 1/1 + 0, तो ये क्या मिलेगा? 1। इसी तरह y1 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ 1 रखना पड़ेगा, x1 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? 1/1 + 1 का स्क्वायर 1, तो 1/2 = 0.5। इस तरह से y2 जो होगा 1/1 प्लस, और यहाँ पर अब रख दीजिए 2, ये y2 वैल्यू निकाल तो 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब 1/5 का हो जाएगा 0.2। इसी तरह y3 करेंगे तो 1/1 + 3 का स्क्वायर, इसका मतलब 9, तो इसको 1/10 मतलब 0.1। इसी तरह y4 करेंगे तो y4 में 4 वैल्यू, तो 1/1 + 4 का स्क्वायर करेंगे 16, इसका मतलब 1/1 ये। अब इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक, 1/1 + 16, तो ये आएगा आपका 0.05 इस तरह से 5
8 के आसपास आएगा। इसी तरह आप आगे चले आइए, y5 क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 5 का स्क्वायर, 5 यहाँ रखेंगे तो 25, इसका मतलब 1/1 प्लस 26। अब इसको जब करेंगे आपको तो ये हो जाएगा 0.03 इस तरह से आएगा। ठीक, देख लीजिए 0.038 के आसपास आएगा। y6 हो जाएगा 1/1 प्लस 36 हो जाएगा, क्योंकि 36 ये 1/37 हो गया। ये आपका आएगा 0.02 और आगे चले 27। ठीक, अब ये सारे फार्मूले वो क्षेत्रफल का उसका मान ज्ञात करने के लिए उसी का फाइंड द वैल्यू ये लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 6 dx/1 प्लस x²। अब देखिए इसी का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो अब यहाँ से फार्मूला क्या हो जाएगा, किस नियम से ज्ञात करना है, समलंबी के नियम। समलंबी का फार्मूला क्या होता है, h/2 होता है, फर्स्ट y0 और लास्ट क्या है y7 है, y6। ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पर रख लीजिए। y0 का मान 1.5, 0.2, 0.1, 0.058, 0.038, 0.027। ठीक, फर्स्ट लास्ट प्लस 2 इंटू बाकी के जितने बच रहे हैं सबको लिख देते हैं, y1, y2, y3, y4, y5 और y6 इधर है। ये वैल्यू उठा के h की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए 1 है, 1/2। फर्स्ट क्या है y1 1 है और लास्ट में क्या है 0.027 प्लस 2 इंटू इधर से नोट कर लीजिए 0.5, फिर y2 0.2, 0.1, ठीक, 0.058 प्लस 0.038 प्लस 0.027। ठीक, अब इन सब को पूरा सॉल्व जब करेंगे तो आएगा 1 इनको जोड़ लीजिए, इनको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.41 के आसपास आएगा। सॉल्व कर लीजिए, यही इसकी वैल्यू होगी। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इनको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई, फिर लास्ट में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से ये आपका समलंबी के नियम से इंटीग्रेशन का मान में निकल जाएगा। ठीक, एक बार देख लीजिए ध्यान से।